Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Basra Engineering Salon. And I am engineer फैज़ आलम बसरा. गाइस, इससे पहले हमने ऑटो कैड में तकरीबन सारी कमांड्स पे डिस्कस कर लिया है. तो आज से हम इसके आगे नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ हाउसेस के प्लान वगैरह बनाएंगे, जिसमें एक से ज़्यादा कमांड्स इस्तेमाल होती हैं. पहले तो हम एक एक कमांड को यूज़ करना सिखाया आपको, लेकिन अब से हम आगे सारे प्लान्स वगैरह तैयार करेंगे, सेक्शंस बनाएंगे जिसमें एक से ज़्यादा कमांड्स इस्तेमाल होंगी और आपको मुकम्मल तौर पे हर चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी. तो इसी सिलसिले में हमारा आज पहला प्लान जो है लेआउट प्लान फॉर ए लूम फैक्ट्री, यानी किसी लूम फैक्ट्री का प्लान बनाना. लूम फैक्ट्री ये छोटी मशीनें होती हैं जो धागा बनाती हैं और कपड़ा बनाती हैं. तो ये छोटे लेवल पे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के तौर पे ये फैक्ट्रीज इस्तेमाल होती हैं. लोग आम छोटे घरों में 10 मरले के 15 मरले के एक कनाल में ये चीज़ें लगा लेते हैं. तो वो जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ लूम्स कि कितनी लूम्स हैं. साफ ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा एरिया चाहिए, 10 15 20 50 100. तो उसी हिसाब से जो इसकी जगह की तकसीम हो जाएगी. तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि एक प्लॉट है 115 फीट बाई 190 फीट. तो इसके अंदर हमने इसका तरीक़ाकार यही होता है कि पहले हमने क्लाइंट से डिस्कस करके कि उसकी क्या क्या ज़रूरियात हैं, या अदरवाइज़ अगर आप बिल्कुल छोटे पैमाने पे है तो फिर तो आप पहले प्लान अगर बना चुके हैं तो फिर तो आपके माइंड में होगी कि इसमें एक हाल या दो हाल बना लेते हैं. ये एक स्टैंडर्ड हाल है इसका, इसमें ये डबल टी का हाल है. ये भी ख्याल रखें कि ज़्यादातर ये डबल टी के हाल बनते हैं, छत के तौर पे डबल टी इस्तेमाल होती है. और ये इसमें 45 फुट 45 फुट जो ये 43 फुट 6 इंच जो है ये अंदर है, यानी क्लियर विड्थ है. और ये इसकी 145 फुट इसकी लेंथ है. तो इसको हम यानी अगर उसके ऊपर डबल टी इस दीवार के ऊपर भी जाएगी उस दीवार के ऊपर भी जाएगी तो दोनों को मिला के हम वो 45 फुट की स्टैंडर्ड डबल टी इस्तेमाल करेंगे. तो इस तरीके से ये मतलब हम अब ये जगह जो है 115 फीट हम उसको ओनर से क्लाइंट से डिस्कस करके दो हाल बना लेंगे. इसमें दो हाल एडजस्टमेंट होते हैं, यानी एक हाल ये हो गया एक हाल ये हो गया इसके स्टैंडर्ड में, और ये दरमियान में ये 25 फीट 9 इंच जगह बच गई. तो ये हम पहले रफली एक कागज़ पे बना लेंगे रफ स्केच, ताकि हम इसकी अलग-अलग से तकसीम कर लें जगह की सारी तकसीम. और ये जहाँ पे हम कुछ एरिया में बाथरूम वगैरह बना लेंगे, ये इसमें दो वाशरूम इस तरफ आ गए दो वाशरूम इस तरफ आ गए, और ये इसके लिए लाइट वगैरह जहाँ से विंडोज़ यहाँ आ जाएगी एक बड़ी. और ये इस एरिया के लिए यहाँ से पैसेज है, ये पास मतलब ये पैसेज है, यहाँ से दरवाज़ा है, इसके अंदर ये दो वाशरूम हैं. इसी तरह इस वाशरूम हॉल के लिए जहाँ से ये पैसेज है और यहाँ पे वॉश बेसन और ये दो वाशरूम, और इनकी वेंटिलेशन के लिए ये ओपन एरिया है. तो ये पहले हम रफली बना लेंगे. और ये जो एरिया है ये इंस्पेक्शन के लिए है, फोल्डिंग और मेंडिंग, इसमें कपड़े को चेक करने के लिए, यानी जो कपड़ा लूम्स पे बनता है उसको यहाँ पे बोर्ड इसमें जो टेबल वगैरह होते हैं उसके ऊपर उसको फोल्ड करते हैं और मेंडिंग उसको देखते हैं कि क्या क्या उसके अंदर अमेंडमेंट होती है, यानी कोई धागा टूटा हुआ उसको सही करना जो ज़्यादा जो भी उसके अंदर. तो जहाँ पे टेबल लगे होते हैं उसके ऊपर उसको चेक करते हैं. और फिर जो फिनिश गुड्स होती हैं जो मतलब तैयार हो जाता है तो उसके अंदर उसको यहाँ पे रख लेते हैं. और जो बाहर से माल आ रहा है
उसको यार्न कहते हैं, ठीक है। धागे का जो धागा आ रहा है तो यहाँ पे इसको रखेंगे और यहाँ पे तैयार कपड़ा इधर से रखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये दो ऑफिस हैं छोटे मास्टर के, एक मास्टर इसका हो जाएगा इस हाल का और एक इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ये इसका मेन एंट्रेंस इसका हो गया, ये भी हो गया सर्विस पे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे लिफ्ट वगैरह है, अगर हमने कुछ सामान को उतारना है यहाँ पे बाहर से जो आता है बीम की शक्ल में आता है वो, जहाँ पे हम इसको उतारेंगे इस लिफ्ट के ज़रिए। जहाँ पे ये साथ में हम पैनल बनाएंगे, ये इलेक्ट्रिक स्टोर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पैनल हो जाएगा और जनरेटर जहाँ पे हो जाएगा। इसके लिए हमें तकसीम कर लेंगे जगह, यानी पूरा एरिया हमारे पास है उसके अंदर हम ये इसकी तकसीम कर लेंगे। ये जनरेटर के लिए जगह बना लेंगे और जहाँ पे ये बारदाना वगैरह जो है रॉ मटेरियल जो होता है वो जहाँ पे इधर इधर साइकिल स्टैंड हम के लिए जगह बनानी है। अच्छा, इस तरफ आ जाता है कि यहाँ पे ये गार्ड का रूम है, यहाँ पे ये रिसेप्शन पे लिए, और ये रिसेप्शन का आदमी यहाँ पे बैठेगा, जो आदमी भी आता है उससे मटेरियल वगैरह या जो भी डिस्कस करना। और यहाँ पे मेन ऑफिस हैं जीएम वगैरह जिनका जो भी स्टोर्स है, वाशरूम है, यहाँ ये मेन ऑफिस है। इसके अंदर ये छोटा सा किचन है और ये अगर ऊपर बनाना है तो ऊपर के लिए यहाँ स्टेयर लॉबी है, स्टेयर के नीचे इसका ऑफिस का वाशरूम है। तो इसको ऊपर अगर जाने के लिए अगर आपने रिहाइश वगैरह बनानी है लेबर के लिए तो ये इसके ऊपर आ जाएगी। तो इसकी एंट्रेंस बाहर आने जाने के लिए, अगर साफ ज़्यादा जो लोग, ये छोटी फैक्ट्री है इसलिए इसकी रिहाइश भी यहाँ पे थोड़ी होगी, तो इसको एंट्रेंस बाहर से दे दी ताकि हर वक्त मेन गेट से जाओ, उसकी अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोगों को ज़रूरत रात शाम को ज़रूरत होती है बाहर जाने के लिए छुट्टी के बाद, तो बार बार जहाँ से उनकी चेकिंग का मसला होता है, इसलिए गेट इसका बाहर की तरफ रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से हम इसको रफली एक बना के मालिक से क्लाइंट से डिस्कस कर लेंगे कि ये चीज़ें हम इसमें बनाना चाह रहे हैं, वो आपको बता देगा। अच्छा, इसमें ये जो है ये गेट हमने पीछे हटा के बनाया, यहाँ पे ये हमारी बाउंड्री है, यहाँ पे भी बन सकता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम थोड़ी सी जगह इसको पीछे कर रहे, एक तो खैर खूबसूरत भी लग रहा है, लेकिन दूसरा इसको टर्न देने का ये या पीछे हटाने का मतलब ये होता है कि जहाँ पे अगर सड़क छोटी हो या कोई इसमें यहाँ से कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं, ट्राला बड़ा आ जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि आदमी का कारोबार कितना ज़्यादा है या किस तरह के ट्राले आने, तो उसको टर्निंग के लिए यहाँ से जगह चाहिए। सावजर अगर जहाँ पे होगा तो इसको ट्राले को जहाँ पे आम जो सड़क 10-15 फुट की उससे टर्निंग मुश्किल हो जाएगी, तो इसीलिए हम इसको अपनी साइड पे पीछे हटा के गेट लगाते हैं, ताकि यहाँ पे बाहर ट्राला निकलना है तभी उसने रुकना भी है थोड़ी देर, और अगर नया बाहर से सामान लेके आया है या खाली आया है ट्राला लोडिंग के लिए कंटेनर वगैरह, तो उसने सावधान अंदर जब तक उसके कागजात वगैरह वेरिफिकेशन होनी है, सारा कुछ होना, उस वक्त तक उसने इधर बाहर खड़े रहना है अंदर जाने के लिए, या बाहर कोई ट्रैफिक हो तो फिर भी उसने यहाँ पे वेटिंग के लिए यहाँ ही रुकना है थोड़ी देर के लिए। तो उस हिसाब से इसको ये हमें खुद अपने एरिया में जगह छोड़नी पड़ेगी। अगर हम जगह नहीं छोड़ेंगे तो वो रोड पे ट्राला हर वक्त सावधान रोज़ाना का काम है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आने जाने वाले ट्रैफिक की वजह से डिस्टर्बेंस होगी और वो कंपनी के लिए ट्रैफिक की डिपार्टमेंट की तरफ से प्रॉब्लम्स आएंगे चलान वगैरह के। तो इस तरीके से हम ये लेआउट प्लान इसका बनाएंगे। इसके बाद हम इसकी तरीक़ाकार यही है कि हम लेआउट बनाएं, तो इसका एक तो तरीक़ाकार ये है कि आप इसको शुरू से डायमेंशन देना शुरू कर दें कि आप मतलब फिक्स पैमाइश दें ताकि ये लाइन उतनी पूरी हो जाए या ये हो जाए। अदरवाइज़ ये है कि दूसरा तरीका यह क्या कि आप इसको ऑफसेट इस्तेमाल करें। हमारे पास ये जो कि 115 फिट का है,
ऑफसेट इस तरफ को, तो हम इस पर 115 फीट का ऑफसेट देंगे इसको यहाँ पे। और ये जो है 190 फीट है, इसको हम दोबारा प्रेस करेंगे तो 190 फीट का डिस्टेंस देंगे इस तरफ को। तो इस तरह हमारे पास एक ये प्लॉट बन जाएगा, यानी एरिया बन गया। चेक करना तो आप चेक कर सकते हैं डायमेंशन के ज़रिए यहाँ पे। ये देखें 190 फीट और ये भी 115 फीट, ये बिल्कुल ऊपर आ गया, तो इसको थोड़ा पकड़ के ऊपर कर लें। और अगर टेक्स्ट नज़र ना आए तो टेक्स्ट इसका चेंज कर लें, उसकी हाइट चेंज कर लें, जो भी है। इसके बाद हमारी बाहर की जो सारी दीवारें हैं 9 इंच की हैं, 9 इंच का ऑफसेट दे लें चारों तरफ। तो यहाँ से या तो आप ट्रिम कर सकते हैं या फिर आप इसको चैम्फर कर सकते हैं, ठीक है। इसको इसके साथ और यहाँ पे इसको इसके साथ चैम्फर के ज़रिए मिला सकते हैं, या फिर ये है कि आप इनकी ट्रिम के ज़रिए इसको काट दें, इसको इसी तरह ट्रिम के ज़रिए इसको, यानी दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने आपको सारी कमांड्स बताई हुई हैं, जो भी कमांड आपको इजी लगे उसको आप यूज़ करें। तो इस तरीके से हमारा जो है ये लेआउट प्लान एक बन जाएगा। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा लेंथी होने से बचाने के लिए हम इसको बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।